नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं बिहियां नगर पंचायत से भावी प्रत्याशी, चेयरमैन पद के लिए भावी प्रत्याशी हैं ज्योति जायसवाल। आपको बताते चले कि ज्योति जायसवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समाज में किसी भी परिचय का मोहताज ये नहीं है, लोगों के दिल में रहते हैं। यही नहीं, इनके पूर्वजों के द्वारा भी जो काम बिहियां क्षेत्र में किया गया है उसे कभी कोई भूल नहीं सकता है। इनके दादाजी दुर्गा प्रसाद जायसवाल जी जो कि विधानसभा चुनाव पूर्व में लड़ चुके थे। आइए इनसे बात करते हैं कि काफी वर्षों के बाद क्या ऐसा लगा इन्हें कि ये चुनावी मैदान में आ गए, क्योंकि इनके दादाजी के बाद ये लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण में आगे बढ़े, राजनीति से काफी दूर हटते गए, लेकिन पुनः क्या ऐसा लगा इन्हें कि ये राजनीति में आने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए, ये आपके लिए इसके लिए धन्यवाद। हमारे राजनीति में आने का बस यही एक मकसद है कि मेरे शहर का विकास हो जी। हमारे शहर में जो अराजकता हुआ है या अराजकता का माहौल है, जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम हुआ नहीं है, और वो काम हुआ रहता तो वाकई में राजनीति में नहीं आता, ठीक है ना। राजनीति में आने का ही मेरा मकसद यही है कि मेरे शहर का विकास हो, जन जन का कल्याण हो, जो गरीब गुरबे लोग हैं उनका जो योजना परियोजना है उन तक पहुँचे, जो हमारे शहर के जो जरूरती है वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचते रहे, उनका विकास होता रहे, बस मेरा यही मकसद है। लोगों का कहना है, ऐसा सुनने में हम लोगों को आ रहा है कि आपका एक कहना है कि अगर बिहियां पंचायत नगर पंचायत जो है इसमें अगर चुनाव आप जीतते हैं तो लगभग 3000 बच्चों को DCA का कोर्स कराएंगे। जी 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 बिल्कुल। क्या इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मेरा जो है ना, मेरा खुद का ये वचन है जी। मेरा वचन है कि जो हमारे शहर के बच्चे और बच्चियां हैं जो किसी कारणवश ये कोर्स नहीं कर पाते हैं, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज हमारे समाज के लिए। कंप्यूटर और इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे बच्चियों में हमारे यहाँ जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो है हिंदी मीडियम से क्लास करते हैं, उनको ये स्पोकन का जो कोर्स है वो नहीं कर पाते हैं, या DCA का जो कोर्स नहीं कर पाते हैं। उन जैसे बच्चे और बच्चियों को मैं 3000 प्रति साल, हर साल 3000 बच्चे बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिक्षा दूँगा। इसके लिए मैंने बहुत सारे NGO से बात किया हुआ है, और मैं उन NGO को यहाँ पे लाऊंगा और उनके माध्यम से ये कोर्स जो है बच्चे और बच्चियों को फ्री कोर्स में जरूर करना है। पहले से भी आप रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं जी। बहुत सारा आपका रोजगार चलता है और उसमें बिहियां के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराएंगे जी जी जी। अगर आप चुनाव जीतते हैं, चेयरमैन का पद पर जीतते हैं, तो उसके बाद रोजगार किस दृष्टिकोण से आप देखेंगे? देखिए, बिहियां में रोजगार की कमी नहीं है जी। बिहियां एक बिजनेस मंडी है, ठीक है ना। यहाँ पे बिजनेस का बहुत सारा जो है विस्तार है जी। बहुत सारे बिजनेस का यहाँ पे नए नए ऑप्शन है, लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि पूंजी के अभाव में जी। पूंजी के अभाव में हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे शिक्षित जो युवा हैं वो काफ़ी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है उनके पास पूंजी का ना होना जी। तो मैंने इसके लिए मैंने अपने आप में एक लय तय करके बैठा हुआ हूँ कि मैं उनके लिए जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक है जी उनके मैनेजरों से मैं मिलूंगा, क्योंकि हर बैंक में जो भी सरकारी बैंक है उनके पास योजना होता है कि युवाओं को लोन दें जी। बिल्कुल, युवाओं को लोन दें। वो जो शिक्षित लोग हैं, जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो सभी बैंकों के पास ऐसा प्रावधान होता है कि वो ऐसे शिक्षित युवाओं को लोन दें जिनसे वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकें जी। तो इस बात के लिए भी मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि जैसे मैं आता हूँ तो मैं उन युवाओं को बुला के और जितने भी सरकारी बैंक के मैनेजर हैं उनके साथ में बैठूंगा, उनसे पर्सनल मीटिंग करूंगा कि भाई जो आप जो लोन की जो सुविधा है उनको दीजिए और यथाशीघ्र दीजिए, उसमें कोई विलम्ब ना हो। जो प्रधानमंत्री आपके पास है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, उसको यहाँ मैं एकदम कड़ाई से यहाँ कोशिश करूँगा कि वो लागू हो, सभी मैनेजरों से बातचीत करके और फिर हमारे युवाओं को लोन मिले। मुख्य उद्देश्य आपका क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, मुख्य उद्देश्य जो है मेरा यही है कि जो हमारे समाज में विसंगतियाँ बढ़ गई है, विसंगतियाँ मतलब मैं आपको बता देता हूँ, विसंगतियाँ का मतलब ये हुआ जैसे कि जो हमारे रोड हैं, जो हमारे सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं, ठीक है, वो सही तरीके से हो जाए। जो शहर का जो विकास का जो शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और जो बिजली की व्यवस्था होती है, ये मुख्य धारा की चीज़ होती है। 4 चीज़ें शहर में होना बहुत ज़रूरी है।
शिक्षा, इस पर मैंने आपसे बताया है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो जितना भी चीज़ें हैं वो मैं जितना मेरे लिए संभव है वो मैं शिक्षा के लिए करूँगा। चिकित्सा की व्यवस्था मैं करूँगा। हमारे यहाँ बिहियाँ में अभी चिकित्सा की जो व्यवस्था है बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल, यहाँ जो है यहाँ से बहुत सारे लोगों को चिकित्सा के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी प्रसव की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल आपको नहीं दिखाई देगा, इमरजेंसी जो केस आते हैं उनको यहाँ पे संभाला जाए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे डॉक्टर लोगों को मैं यहाँ पे लेकर आ सकूँ और नर्सिंग होम की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था मैं करा सकूँ, जिससे कि किसी भी तरह से अगर इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आपको यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। यहाँ पे मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगा, कम से कम मैंने पूरे शहर में 10 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे कोई इमरजेंसी अगर आ भी जाती है तो हमारे किसी भी नगरवासी को इसके लिए परेशान ना होना पड़े। तो ये व्यवस्था तो होगा ही, प्लस मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर लोगों से बातचीत करके यहाँ पे नर्सिंग होम खुलवाने की व्यवस्था करूँगा, जिससे यहाँ के शहर के लोगों को, निवासियों को उचित चिकित्सा की व्यवस्था मिल सके। तो ये मेरा चिकित्सा का विजन हो गया। शिक्षा के लिए मैंने आपको बता दिया, और रह गई रोड और सड़कें हमारे जो है शहर के विकास के लिए मुख्य चीज़ें हैं। और आप देखिएगा चारों तरफ जर्जर सड़कें आपको मिल जाएगी। ये मैं कहूँगा किसके वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये कहना बेकार की बात है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आऊँगा मैं ये व्यवस्था ज़रूर सही कर दूँगा। आपको हमारे आने के बाद जब आप आइएगा तो सड़कें आपको साफ सुथरी और सुधरी हुई मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लोगों का कहना है कि बिहियाँ नगर पंचायत जो है इसमें सिर्फ जो भी काम होते हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति होता है, पेपरों पे खाना पूर्ति कर दिया जाता है, लेकिन ज़मीन पर इसका कहीं अमल नहीं किया जाता। अगर क्या लगता है आपको कि आप अगर नगर पंचायत चेयरमैन पद का चुनाव जीतते हैं उसके बाद ये खाना पूर्ति का सिस्टम जो है ये बंद हो जाएगा और ज़मीन पर काम होगा? मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि खाना पूर्ति होता है और नहीं होता, अगर सही बात है, अगर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, अगर ऐसा नहीं होता नहीं तो ये देखिए, मैं इसका अगर आप मुझसे प्रमाण भी मांगेंगे तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि क्या क्या खाना पूर्ति है। आप सब्जी मंडी में चले जाइए, पूरा सब्जी मंडी कचरा मिलेगा उसमें। बिहियाँ की जो वार्ड है, किसी भी वार्ड में घुसिए तो सड़कों पर नाली का पानी बहता हुआ मिलेगा। ये कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है, जबकि नगर पंचायत का यह जिम्मेवारी बनता है कि साफ सफाई का सुदृढ़ व्यवस्था रखें। कहाँ है ये व्यवस्था? देखिए, अब मैं आपसे पत्रकार जी आपसे मैं ये बोलूँगा कि देखिए, मेरे आने के बाद आपको पारदर्शिता दिखेगी। जो भी फंड हमारे नगर पंचायत में आते हैं या जो भी फंड यहाँ से जिस कारण जहाँ से भी आने वाले फंड हैं वो आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे। हमारे यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, जो भी योजना परियोजना का जो पैसा आ रहा है आपको बोर्ड पे दिखेगा, और फलना ठेकेदार को या फलना व्यक्ति को इस योजना का काम दिया गया है और इतना मद में ये पैसा उनको दिया गया है, आपको दिखेगा। कोई भी फंड यहाँ पर आएगा, सारी जनता यहाँ पे देखेगी। और मैं हर महीने 5 वार्ड की जनता से डायरेक्ट जनसंपर्क करूँगा और उनको सारी योजनाओं को बताऊँगा, देखिए नगर पंचायत में इतना फंड आया है, इतना पैसा आया है और इन फलना व्यक्ति को ये पैसा इस कार्य के लिए दिया गया है। ये आपको ऑनलाइन दिखाई देगा, यहाँ बोर्ड पे दिखाई देगा। तो इसमें जो है पारदर्शिता कर देने के बाद फिर तो कुछ गुंजाइश नहीं बच जाती है, बिल्कुल नहीं। तो साफ सुथरा पारदर्शिता कर देना है कि जनता जनार्दन है और ये पैसा जनता के भलाई के लिए है, तो जनता का योजना को जनता को पता चलना चाहिए कि इस योजना का पैसा कहाँ गया है और किस मद में गया है, ये जनता देख सकती है। मेरे आने के बाद ये चीज़ें जनता देखेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बिहियाँ नगर पंचायत में पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं और उनका विकास लगभग 0 के स्तर पर है। आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं कहीं, लेकिन पिछड़ा और अति पिछड़ा का विकास नहीं दिखता है बिहियाँ क्षेत्र में। तो क्या लगता है आपको कि कैसे ये विकास होगा? देखिए, अगर उनकी स्थिति को आप देखिएगा ना तो आपकी आँख से आंसू आए। आज़ादी का जो अमृतसर मनाया जा रहा है, जो 75 साल हो गए और उसका अमृतसर मनाया जा रहा है, इस स्थिति में महादलित परिवार के लोगों को आप देखिएगा ना तो आपके आँख से अचानक आंसू निकल जाएंगे, रोना आ जाएगा आपको। आप उनकी बस्ती में जाकर देखिए, वो आदि मानव की तरह जीवन जी रहे हैं। आज भी वही टूटी फूटी, मतलब किसी तरह से चादर टान के टीना टान के स्थिति में वो रह रहे हैं, उनको देख के आपको रोना आ जाएगा। आज भी हमारे डोम और दूसहर भाई जो हैं वो इस तरह की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। उनकी बस्तियों में जाइए पत्रकार जी, मैं बोलूँगा एक बार जाइए जी, मैं उनको वो सम्मान दिलाऊंगा जो सम्मान समाज में उनको मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। मैं अपने शहर के उन सभी भाइयों के लिए, उनको मुख्य वर्ग में लाने के लिए, मुख्य समाज की धारा में लाने के लिए जो भी
करूँगा। उन समाज का उत्थान मेरा मकसद है, मेरी जिम्मेवारी है। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि वो समाज जो जिस तरह से वो उनके बच्चों को देखे हैं रोते बिलखते हुए, उनके औरतों को देखे हैं, उनकी बस्ती में हम गए थे, उनका जो पीड़ा देखे हैं, वो देख के आपके आंख में आंसू आ जाएगा। आप बेरोजगारी के अभाव में अति पिछड़ा जो है, खास करके मुसहर वर्ग जो विंध्या में है, इनके बच्चे जो है वो नशा की तरफ भाग रहे हैं। भागेंगे उस चीज़ से कैसे निकाला? देखिए, भागेंगे। अगर किसी के पास अगर सही शिक्षा ना हो, सही शिक्षा ना हो तो क्या करेंगे? वो गलत दिशा में जाएंगे ना। तो अगर उनको शिक्षा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, उनको समाज में जिस तरह से दूषित किया जा रहा है, समाज में जिनसे उनको मान सम्मान की तरफ अगर उनको नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? अगर समाज उनको उच्च स्थान दे, अपने साथ बैठाए, उनके साथ समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको अपने साथ खड़ा करें और उनको सही शिक्षा दे, तो क्यों नशा की तरफ जाएंगे? तो उन्हें इस चीज़ से निकालने के लिए कैसे आप कोशिश? मैं उनको मुख्य धारा में पहले तो लाऊंगा, उनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, उनके बच्चे शिक्षित हों, स्कूलों में जाएं, प्राइवेट स्कूलों में RTI का जो व्यवस्था है फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकार हमारी दे रही है, उनको हर प्राइवेट स्कूल में ये नियम है, उन सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई करें। मैं सभी प्राइवेट स्कूलों में जाऊंगा, जितने भी हमारे आसपास में प्राइवेट स्कूल है, उन सबसे मैं बात करूंगा, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दे सकें। उनको मैं कोशिश करूंगा कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़ें। अगर वो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और सही चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों नशे की तरफ जाएंगे? वो उनका भी मन होता है, हर किसी का मन होता है कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन उसके पास वो व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था मैं दूंगा उनको मुख्य धारा में मैं लाऊंगा। जो भी हमारे इस तरह के वर्ग के लोग हैं और जिनको ये चीज़ें की जरूरत है, मैं उन सबके पास जाऊंगा। मेरे आने का मकसद क्या है? एक नगर का जो चुनाव लड़ रहा है, चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा है, तो उसका काम ही क्या होता है? अपनी जनता को, सारी जनता को, जहाँ भी इस तरह के दबे पिछड़े लोग हैं उनके पास जाए और उनका उत्थान करें। ये मकसद ही यही है मेरा कि समाज में इस तरह से जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से आते हैं, उन सबका कल्याण करना, उनको उत्थान करना। मेरे आने का मकसद फिर क्या रह जाएगा जब वो उनका उत्थान ही नहीं होगा? फिर काहे का मैं चेयरमैन? एक और मुद्दा पर हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि बिहियां कहा जाता है कि भोजपुर जिले में आरा के बाद व्यवसायिक दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पर आता है जी। आरा के बाद बिहियां का ही स्थान है। ऐसे में दिन पहले पूरे देश या पूरे दुनिया में महिला दिवस मनाया गया है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, या आप भी ये चीज़ महसूस करते होंगे कि व्यवसाय बाजार जो है वो महिलाओं से ही ज़्यादा आकर्षित होता है। किसी भी आप बाजार को देख लीजिए, और महिलाओं के लिए कहीं भी कोई भी व्यवस्था आप नहीं दिखाइएगा मुझे। उनके लिए न ही शौचालय का कहीं व्यवस्था है। अगर कोई औरत लेडीज बाजार में आई हुई हैं और उन्हें अचानक ऐसा महसूस हो जाता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो उस स्थिति में उनके पास एक ही विकल्प रहता है कि वो पुनः किसी भी स्थिति में सारा काम काज छोड़ करके वे अपने घर को जाएं, क्योंकि उसका व्यवस्था ही कहीं नहीं है, उसका वैकल्पिक व्यवस्था कहीं नहीं बना हुआ। इस पर क्या सोचते हैं आप? कैसे इसका निदान निकालें? देखिए, इससे पहले जो मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जी, उसमें मैंने ये पहला ही कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ जो है बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होना। एक जगह जगह पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा मंडी है, बाजार है, बहुत बड़ा बिजनेस का जो है एक तरह से बोला जाए तो बहुत बड़ा हब है ये। बिल्कुल ठीक है। 500 गाँव के लोग यहाँ बाजार करने आते हैं और 500 गाँव की महिलाएं यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आती है। मार्केटिंग महिलाएं गांव से ही क्यों, हमारे शहर से, हमारे घर से लोग जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्राकृतिक चीज़ है, सोच आना एक प्राकृतिक चीज़ है, उस पर किसी का कमांड नहीं होता है। नहीं, जब उसकी व्यवस्था, हम पहले ही बोले थे कि मेरे आने के बाद सबसे पहला व्यवस्था जो होगा महिलाओं का शौचालय, महिलाओं का शौचालय होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो उनको तकलीफ होती है वो आप सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ है। तो उसके अभाव में वो क्या करती हैं, बगल में रेलवे क्रॉसिंग है, उधर की तरफ बढ़ती है, इधर उधर कहीं जगह देखती हैं कि कहाँ हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कई सारी घटनाएं, कई घटनाएं दुर्घटनाएं हो गई। हम कहते हैं कि महिलाएं हमारी शक्ति है, महिला का हम पूजा करते हैं, शक्ति की हम पूजा करते हैं, दुर्गा की आराधना करते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं, और कहते हैं कि महिलाओं के लिए अगर हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हमारे 20 साल से नगर चुनाव हो रहा है, नगर का चुनाव हो रहा है, 20 साल से यहाँ पे लोग हैं, और उसके बाद भी हमारे बिहियां शहर में कहीं शौचालय नहीं है, तो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहियां के लिए क्या होगा कि इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और महिलाओं के लिए कहीं शौचालय नहीं है।
इससे बड़ा भी दुर्भाग्य हो सकता है क्या? नहीं। इसमें कौन सी राजनीति है? हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा ये कि हमारे समाज में, इतने बड़े समाज में महिलाओं के बैठने के लिए, उनको शौचालय के लिए, उनके सोच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो हमारे शर्म की बात है, ये शर्म का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। क्या लगता है आपको कि आप चुनाव जीतते हैं तो ये सारी जो कमियां हैं इसको आप दूर कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे और 100% करेंगे। इसमें आप 1% का भी ना का गुंजाइश मत रखिए। पत्रकार जी, आज हम इतने लोकप्रिय हैं, जनता इतना प्यार दे रही है कि तभी सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं। आप भी यहाँ पे आए हैं, मेरी लोकप्रियता है, जनता जनार्दन मुझे लेकर आई है, मैं खुद से नहीं आया हूँ, जनता का प्यार है, जनता मुझे लेकर आई है। जनता बोल रही है कि ज्योति आएगा अंधेरा दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता का कहना है कि ज्योति आएगा अंधेरा दूर हो जाएगा। मेरा तो नाम ही ज्योति है। जब हम आएंगे तो अंधेरा तो दूर होना ही है। जो हमारे नगर में अंधेरा फैला हुआ है इसे तो दूर होना ही है पत्रकार जी। बिल्कुल, बिहियां के क्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद का किरण दिख रहा है आपको चुनावी मैदान में आने से, क्योंकि आपके दादाजी भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं जी और वो भी एक बहुत बड़े नेता के विपक्ष में चुनाव लड़े। बहुत बड़े सामाजिक आदमी थे, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। आज से 50-60 साल पहले तक उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। मेरे दादाजी का नाम दूसरा प्रसाद है। बिल्कुल, उसके बाद आप आ रहे हैं चुनावी मैदान में तो बहुत लोगों को अपेक्षाएं आपसे दिख रही हैं। तो क्या लगता है कि सारी अपेक्षाएं जो है बिहियां के लोगों की वो पूर्ण कर पाएंगे? देखिए, अगर बिहियां की जनता ने मुझसे अपेक्षा किया है और वो अपेक्षा का भार ढोने में हम सक्षम हैं, तभी जनता ने मुझे खड़ा किया है, जनता ने मुझे लाया है। और जनता में हम इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी वो भी मुझसे ही उम्मीदें हैं। आप भी ये समझ रहे हैं कि जो उम्मीदें हैं वो मैं आप जरूर पूरा करने वाला हूँ, इसलिए आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे वचन देता हूँ, ये ज्योति जायसवाल का वचन है कि हमारे आते ही जो कुव्यवस्थाएं हैं हमारे शहर में वो कुव्यवस्था दूर होगी और जरूर होगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है, ये मेरा प्रण है, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। बिहियां नगर पंचायत के आम जनता से क्या कहना? मैं आम जनता से यही कहूँगा कि बेहतर नहीं बेहतरीन चुनिए। जनता जनार्दन सब जानती है, सबको देखा परखा है और जनता ने देखा है कि जो आया है क्या किया है क्या नहीं किया है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग कई चीज़ें कहेंगे, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन कितना पानी में है और कितना करने लायक है। किसी के मुँह जाल में ना आए, थोड़े बहुत चीज़ों में ना फंसे और सही चुनाव करें। बेहतर चुने नहीं, बेहतरीन चुने। मैं बेहतर नहीं चुनने को कहूँगा, मैं कहूँगा बेहतरीन चुने और ऐसे लोगों को लाए जो इस समाज का उत्थान कर सकते हैं, न कि अपना उत्थान करें। ऐसे लोगों को लेकर आए जो समाज को पहले प्राथमिकता दे, खुद को बाद में। समाज के लिए खुद को जला दे, न कि समाज को जलाने वालों को लेकर आइए। समाज का कल्याण तभी होता है जब समाज में अच्छे लोग आते हैं, जिनके हाथ में अच्छा नेतृत्व है, उन्हीं को जनता लेकर आए। चाइनीज ड्राइवर हमारे मार्केट में आजकल बहुत मिलेंगे आपको पत्रकार जी। 2 दिन टेम्पू चलाते हैं, चौथे दिन स्कॉर्पियो चलाते हैं, नतीजा ये होता है कि एक्सीडेंट कर देते हैं। तो भारतीय जो होते हैं, जिनके अंदर भारतीय है, भारतीयता भरा पड़ा है, जिनके अंदर भारतीयता सोच पड़ी हुई है, जिसकी सोच भारतीयता से मिलती जुलती है, जो समाज को ही अपना परिवार मानते हैं, वैसे लोगों को लाए। नहीं तो चाइनीज चेयरमैन तो बहुत मिलेंगे, लेकिन चाइनीज चेयरमैन लाने से समाज का उत्थान नहीं होगा। भारतीय जिनका मकसद ही है समाज का कल्याण, जिनकी भावनाओं में समाज का भला छुपा हो, समाज के लिए करना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जिनके अंदर जुनून है, जो समाज को अपना परिवार मानते हैं, अपने समाज के भाई बहनों को अपना भाई बहन मानते हैं, बेटे बेटियों को अपना बेटा बेटी समझते हैं, बहनों को अपनी बहन समझते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आइए जो आपका विकास करे। नहीं तो चाइनीज चेयरमैन लेकर आइएगा ना तो समाज चाइनीज की तरह रह जाएगा। और चाइनीज के बारे में तो आपको पता ही है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। जय हिंद, जय जनता, जय भारत। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं ज्योति जायसवाल जी से बात कर रहा था, जो कि बिहियां नगर पंचायत के चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी हैं। आइए देखा जाए कि आगे क्या होता है। ओजस न्यूज़ के साथ मैं शिवम ओझा।